प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को आज की मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करती हूं और आप सभी जन अपने जीवन का, अपने सुबह का पहला स्थान प्रभु यीशु को दीजिए। परमेश्वर यीशु आपके साथ है। प्रियो, मैं आप सभी को आज की भोर में कहना चाहती हूं कि प्रभु आपको बढ़ाएंगे और आपके जीवन की सब प्रकार की रुकावटों को प्रभु दूर करेंगे। जैसा कि आज हम आप सभी को एक वचन से इनकरेज करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, और आप सभी जान रहे हो कि इस साल का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम सबको दिया है, वो वचन है उत्पत्ति 17:2 का, कि मैं अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा बांधा और कहा कि मैं अब्राहम तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा। ये वचन आप सभी के लिए, पूरे साल के लिए इसे थामना और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना। और किस प्रकार से परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें बढ़ोतरी में बढ़ाता जाऊंगा, उसी प्रकार से आज सुबह में परमेश्वर आप सभी से कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू निराश ना हो, तू मत घबरा, क्योंकि मैं तेरी हर प्रकार की रुकावटों को दूर करूंगा। हो सकता है कि प्रियो आपके जीवन में कुछ ऐसी रुकावटें हो सकता है कि आप अपने जीवन को पवित्रताई में जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं में बने हुए हैं, और फिर भी आपका जीवन ऐसे लगता है कि एक रुक सा गया है, आप उनमें बढ़ नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। हम जैसे यूसुफ के जीवन से देखते हैं प्रियो कि किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, उसको एक बड़ा राजा बनने के लिए परमेश्वर ने एक उसको विजन दिया, और उसके बाद देखते हैं किस तरह से यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद में वो बेचा गया, और हम देखते हैं थोड़े दिनों के बाद उसको जेल में भेज दिया गया, झूठे इल्जाम लगा करके। किस तरह से उस पर दुख पे दुख, संकट पे संकट पड़ते गए, और अब वो जेल में है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि हम इस जेल से नहीं छूट सकते, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, मानो कि यूसुफ की जीवन रुक सा गया, मानो कि यूसुफ अपने जीवन में बिल्कुल एक जगह पर ठहर गया और उसकी जिंदगी में दर्द, कष्ट, परेशानियां बनी रही। लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट को दिया प्रियो, और उसे उस जेल से रिहा किया और एक देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आज मैं यूसुफ की तरह आपके जीवन में भी उत्साहित करना चाहती हूँ, आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम मत निराश हो सकता है तुम बीमार हो सकता है तुम गरीबी में जूझ रहे हो सकता है फाइनेंस रीति से संघर्ष कर रहे हो सकता है तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे, तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे, और आप थक चुके हैं उन चीजों को ठीक करते करते, लेकिन नहीं कुछ भी हो रहा। यूसुफ की तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर एक टर्निंग पॉइंट देगा और आप बढ़ते जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? आइए मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहती हूं। यशायाह 60 और उसके वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। यहां परमेश्वर कहता है कि छोटे से छोटा मीन्स आपको परमेश्वर 1000 मतलब 1000 गुना आशीषों में बदलने जा रहा है। हो सकता है आप बहुत कमी को महसूस करें, बहुत तुच्छ लोग हो, आप छोटे से छोटे हो, सबसे कम आके जाने वाले लोग हो, सबने आपको नकारा हो, लेकिन परमेश्वर कहता आपको ही वो 1000 आशीष में कन्वर्ट करने जा रहा है। 1000 गुना परमेश्वर आपकी लाइफ में बढ़ोतरी को देने जा रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। आप दुर्बल है, गरीब है, सेहत में बीमार है, आपका बेटा बेटी गलत रास्ते पर है, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आप संभाल नहीं पा रहे। प्रभु कहता जितने दुर्बल लोग हैं, जितने निराश लोग हैं, जितने कमजोर लोग हैं, परमेश्वर कहता है कि वो एक सामर्थी बन जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो बलवान बनेंगे, वो नया बल पाएंगे। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ ये शीघ्रता से पूरा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अब्राहम से प्रभु ने वायदा किया और बोला कि मैं सचमुच अब्राहम तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, और अंततः हम देखते हैं कि किस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने बढ़ाया, और उसी प्रकार से यूसुफ को बढ़ाया। दाऊद को देखते हैं कि जंगलों में चरवाहे के रूप में कार्य करने वाला एक मामूली बच्चा
बच्चा जिसको सबने नकारा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राज्य गद्दी पर बिठा दिया। आज आपके जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि बीमारियों ने आपको बहुत ज्यादा जकड़ा हो, आज डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा हो, रिपोर्टें डरावनी आई हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इनकरेज करती हूं, आप अड़े रहना, खड़े रहना, थामे रहना परमेश्वर के इस वायदे को, क्योंकि उसका वायदा प्रभावशाली है। बाइबल का एक भी बिंदु और मात्रा पाई बिना पूरा हुए खाली नहीं जाता। और जब प्रभु यीशु, जब परमेश्वर यहोवा ने आपसे वायदा किया है कि तू मत डर, क्योंकि तू सामर्थी बनने जा रहा है, तू 1000 में मल्टीप्लाई होने जा रहा है, ठीक समय पर यह सब कुछ परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसलिए यह साल आपके लिए बढ़ोतरी का साल है। 2026 में आप मल्टीप्लिकेशन होने जा रहे हैं। आपको प्रभु दुगने नहीं परंतु 1000 गुना आशीषों में बदलने जा रहा है। इसलिए निराश ना हो। यदि आप कमी घटी को महसूस कर रहे, आप गरीबी के श्राप में बंधे हुए हैं, मत डरो। प्रभु आपको 1000 गुना में बदलने जा रहा है। आपकी नौकरी को 1000 गुना में बदलने जा रहा है। आपके बेटे बेटियों को सही मार्ग पर लेकर आने जा रहा है। आपके रिश्ते बिल्कुल रिस्टोर करने जा रहा है। प्रभु आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, उसके कलाम को थाम लेना, उसके वायदे को थाम लेना और पवित्रता में बने रहना, कभी भी डिस्करेज नहीं होना। परमेश्वर आपकी नजर आपकी ओर रखता है। ये मत सोचना कि आपको दुनिया भूल गई, आपका घर भूल गया होगा, कोई देख रहा नहीं। आप सोच रहे हैं हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं देख रहा। मेरे प्रियजनों, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की नजर 24 घंटे हमारे और आप पर लगी रहती है। जब हम दुख में, जब हम तंगी घटी में, जब हम निराश होते, परमेश्वर वो हमारे और करीब होता है। भजन संहिता में लिखा, वो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब प्रकार की आपकी रुकावटों को दूर करके हर प्रकार की आशीषों से ब्लेस करेंगे। सारी आशीषें जो जिस क्षेत्र में आपको चाहिए, प्रभु आज सुबह में आपसे वायदा करते हैं कि वो देंगे। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा, बलवान बनाऊंगा, तुम्हें हेड ठहराऊंगा, तुम ऊंचाइयों पर जाओगे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम राजाओं के राजा की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो। इसलिए डरना नहीं मेरे प्रियजनों। कभी भी अपने विश्वास में हार मत जाना, अविश्वासी नहीं होना, अड़े और खड़े रहना, यूसुफ की तरह ईमानदार बने रहना, दाऊद की तरह प्रभु के प्रति वफादार बने रहना, अब्राहम की तरह परमेश्वर के वायदे पर विश्वासी, जिस तरह से अब्राहम बना रहा, आप भी बने रहना। समय पर, ठीक समय पर प्रभु आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करेगा। और वो ठीक समय यही ये साल है, और इसी साल आप बहुत ज्यादा बढ़ोतरी में जा रहे हैं। आपको आशीष दे रहा है परमेश्वर। सो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब प्रकार की आशीषों को आपको देगा और सब प्रकार की रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। मैं आशा करती हूं आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा इनकरेज और उत्साहित कर रहा है। इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इस साल का जो वचन उत्पत्ति 17:2 वो भी अपने जुबान पर, अपने हृदय में लिखे और निरंतर उसको बोलते रहे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलके मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना कीजिए। जो भी विषय प्रभु के समीप रखे, प्रभु आपकी सुन रहे हैं और वो उत्तर भी देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता यीशु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में प्रभु यीशु हम आपको सराहते हैं कि आपने एक नई सुबह दिया। धन्यवाद मेरे पिता कि एक नया प्रभु परमेश्वर पिता सवेरा हम सबके जीवन में जोड़ा। जीवितों की पृथ्वी पर हमें फिर से उछल कूद कर चलने के लिए जो सामर्थ्य दी है पिता, धन्यवाद मेरे राजा। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपका कोटि कोटि नमन करते तेरे सुंदर वायदों के लिए, ये आशीष भरे वायदों के लिए। और प्रभु जो आप वायदा देते हैं वो सिर्फ देते ही नहीं परंतु पूरा भी करते हैं। प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें उस दलदल से, उस दुख और विपत्ति से निकाला और चुना है प्रभु। वो संकट हम पर नहीं आने दिया। दुनिया का सारा बोझ, सारी तकलीफें, सारा पाप की अवस्था प्रभु आपने अपने ऊपर लेकर के हमें एक फ्री लाइफ दी है। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। हम तेरे प्यार के लिए तुझे सराहते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ी दया के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते। मेरे शरोन के गुलाब हम आपको नमन करते हैं प्रभु। आपका
इच्छा पूरा हो, आपका राज जाए मेरे पिता, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है यहाँ पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आकाश और पृथ्वी का रचयिता हमारा यीशु महान है। प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज के सुबह में प्रभु हम सब आपके समीप आते हैं। प्रभु जितने इस भोर में प्रार्थना में हर एक वो भाई बहन जुड़ रहे, तेरे बेटे बेटियां आज के वचन को सुना है प्रभु, और आज इस प्रार्थना में प्रभु पूरे तन मन और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना ही कर रहे होने दे कि पिता, जब आप अपने शब्द से अपने वर्ड से बात किया है अपने बेटे और बेटियों से और एक वायदा दिया है, मेरे बच्चों निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सब प्रकार की रुकावटों को दूर करके मैं तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा। हाँ मेरे पिता, इसी वायदे को लेकर के हर एक भाई बहन के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता, जितने भाई बहन इस वक्त आज की सुबह में शामिल है, प्रार्थना में शामिल है, घुटने में आ रहे प्रभु मेरे परमेश्वर, ये संघर्ष करते जा रहे, इनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें दुख को ये देख रहे, यूसुफ की तरह मेरे परमेश्वर ये संघर्ष में है, लेकिन प्रभु एक टर्निंग पॉइंट आशीष का इनके जीवन में इंटर करे और इसी वचन के अनुसार प्रभु हर प्रकार की रुकावटें इनकी लाइफ से दूर हो जाए और आज प्रभु तेरी आशीष को देखने पाए। ये इनका छोटा सा छोटा मेरे पिता 1000 में बढ़ोतरी में बदल जाए। जितने कमजोर हैं, जितने बीमार हैं प्रभु, उन्हें नया सामर्थ्य और बलवान बना दे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, बिस्तरों पर पड़े हैं, अस्पतालों में है प्रभु, बहुत दयनीय अवस्था है, कैंसर, बीपी, थायराइड जैसे रोग इनको लगे हैं, अपनी जिंदगी की आखिरी दिनों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हो मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, क्योंकि मैं तुझे बलवान करने जा रहा हूं, तेरी कमजोरियों को दूर करने जा रहा हूं, तेरी निर्बलता को खत्म करने जा रहा हूं। यीशु के नाम से हर और नाना प्रकार का रोग आज इन्हें छोड़ जाए और अभी इसी घड़ी ये उछले कूदे और चलने पाए। इनकी सारी रिपोर्टें, कैसी भी रिपोर्ट आई है, पूरी प्रकार की रिपोर्टें बदल रही हैं, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो रही है। यीशु के नाम से रिपोर्टें बदल जाएं, चाहे वो कैंसर की है, चाहे टीबी की है, चाहे प्रभु जैसी भी रिपोर्ट है, यहोवा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती हूं पिता, ये आज पूरी रीति हील हो रहे हैं और इनकी रिपोर्टें बदल रही हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारे और हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को बलिदान किया है। आपके कोड़े खाने से ये हर एक भाई बहन चंगे हो चुके, आज ये बलवान हो रहे, तेरे वचन के अनुसार नया सामर्थ्य पा रहे, नया बल इनके पैरों में आ रहा है, जो चल नहीं पा रहे उनके टांगों में, टखनों में नया बल आ रहा है, जो देख नहीं पा रहे प्रभु का ज्योति उनकी आंखों में आ रहा है, हर प्रकार का आंखों का मोतियाबिंद, वो रोग यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। जिन्हें सुनाई नहीं देता, आप इनके कानों में अपना प्रकाश दे रहे, उजाला दे रहे प्रभु, इनकी पूरी जिंदगी में सिर से पांव तक प्रभु तेरा प्रकाश को मैं ठहरा देती हूँ, बोलती हूँ और ये प्रकाशित हो जाए, अपने शरीर को चंगा होते हुए, अपने शरीर को बलवान होते हुए, अपने शरीर में एक नया स्ट्रेंथ पाते हुए आगे बढ़ते जाए। प्रभु धन्यवाद करते, जितने भाई बहन इस वक्त घुटने में आकर के अपनी समस्याओं को लेकर के प्रभु आपके समीप आए हैं प्रभु, इनके एक एक समस्या को दूर करना, क्योंकि आपने वायदा किया है मैं तुझे 1000 गुना मल्टीप्लिकेशन में बदलने जा रहा हूं। हाँ मेरे पिता, ये मल्टीप्लाई हो जाए इस साल प्रभु, तेरा वायदा इनके जीवन में पूरा हो जाए, यूसुफ की तरह, अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह ये बढ़ोतरी को अपनी लाइफ में देखने पाए। ऐसी कोई बहनें हैं प्रभु जो नाम धराई में, जिनको संतान नहीं है, यह साल उनके लिए आशीष का साल है। मैं घोषणा करती हूँ मेरे प्रिय बहनों, आप रिसीव करो, यहोवा की ओर से गर्भ का फल आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है, आप फ्रूटफुल हो रहे हो, प्रभु आपको 1000 गुना बढ़ाने जा रहा है। प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और निश्चय आप एक बच्चे को इसी साल छाती से लगाओगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन नन्हे बच्चों के लिए, उन जवान बच्चों के लिए, उन युवा पीढ़ी के लिए जो नशे में है, बेविचार में है, उन पति पत्नियों के लिए जो रिश्ते टूटने पर है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु यीशु, इनके घरों से हर प्रकार का वो अशांति, शैतान का काम उलझाने वाली बातें, वो नशा इनके
जीवन से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ पिता। अभी इसी घड़ी तेरे नाम से वो सारी गंदी बातें छोड़ दे, इन्हें हर प्रकार का नशा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवन पर मैं फायर को बोलती हूँ, यहोवा तेरी आग को उंडेल देती हूँ। सारे पाप इनके रिश्तों से, इनके जीवन से, इनके कामों से, इनके हर एक चीजों से जल कर नाश हो जाए पिता। इनके परिवार में रिश्ते रिस्टोर हो, पति पत्नी में मेल मिलाप स्थापित हो। वो नौजवान युवा पीढ़ी प्रभु जो रॉन्ग रिलेशन में फंस चुकी है प्रभु, उन्हें सही वे दे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, तेरे भय में चलने पाए। यहोवा का भय हमको आशीष देता है, वो नाश नहीं करता। मेरे प्रिय परमेश्वर, हर एक नौजवान पीढ़ी को टच कीजिए, हर एक को माता पिता को टच कीजिए। इस बुजुर्गी अवस्था में जब ये चलने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता सामर्थ्य नहीं है, इनके घुटनों में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, यीशु के नाम से प्रभु आपने कहा दुर्बल लोग, कमजोर लोग सामर्थ्य बनते जाएंगे, नया बल पाते जाएंगे। आप इन्हें नया बल दे रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। नाना प्रकार के केस जब इन पर चले, कोई इनकी फाइल रुकी पड़ी है, कोई काम इनका प्रोसेस में है, कोई काम प्रभु परमेश्वर पिता वेटिंग लिस्ट में है, किसी ने इनके घर पर कब्जा किया हुआ है, कोई ऐसा है जो जिसकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से सारी वो बंधुआई वाली चीजें आज फ्री हो जाए मेरे पिता। आज वो शैतान का बंधन इनके खेत खलियानों पर से, इनके हर एक प्रोसेस जो कागज है, जो कोर्ट केस चल रहे, सब चीजों को प्रभु परमेश्वर पिता मैं फ्री कर देती हूँ यीशु के नाम से। सारे बंधन टूट जाए और ये फ्री जीवन जिए, स्वतंत्रता का जीवन जिए, क्योंकि यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया। हाँ और आमीन में रिसीव करते जाओ मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने आपको हेड ठहराया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इसी वायदे को लेकर इनके जीवन में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक वो बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रही हैं। प्रभु बार बार असफलता को इन्होंने देखा, लेकिन ये साल इनकी सफलता का साल होगा। प्रभु ये इंटरव्यू को क्लियर कर रहे, परीक्षाओं को क्लियर कर रहे और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जिनकी शादी में रुकावट है और एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में, धन्यवाद कि प्रभु आपने इन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस किया है। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, आप इनके जीवन में वो आशीष जो इन्हें चाहिए आपने दे दिए। ऐसे कोई भाई बहन जो बेरोजगारी में है, एक अच्छी नौकरी की तलाश में, प्रभु ने एक अच्छा नौकरी देकर ब्लेस कर रहे, आप 1000 गुना बढ़ोतरी में लेकर जा रहे। जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, प्रभु आप इन्हें अपना घर दे करके ब्लेस कर, जो चीजों के लिए ये प्रभु परमेश्वर पिता संघर्ष कर रहे, प्रभु आप इन्हें देने जा रहे। प्रभु यूसुफ की तरह इनके जीवन में एक आशीष का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। हाँ मेरे पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक खांसी जुकाम सर्दी से इन्हें बचाना मेरे पिता। हर एक वो मेरे पिता बीमारी इनके शरीर से जाए, टीबी, कैंसर, थायराइड, गांठों का रोग, प्रभु यूट्रस से रिलेटेड हर बीमारी नष्ट हो जाए मेरे पिता। शरीर में किसी हिस्से में गठान यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए, पथरियां नष्ट हो जाए, रसोलियां नष्ट हो जाए, थायराइड जाओ तुम छोड़कर, टीबी कैंसर जाओ तुम छोड़कर, पैरालाइज अटैक जाओ, दिमाग से रिलेटेड जितने रोग हैं नष्ट हो जाए, ब्रेन हेमरेज नष्ट हो जाए, सर्वाइकल पे नष्ट हो जाए, ब्लड की कमी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। विभिन्न प्रकार की कमजोरियां जाए, जो भी बीमारी डॉक्टर ने बोला आज मैं उसे रिजेक्ट कर देती हूँ, कैंसल कर देती हूँ, सारी रिपोर्टें यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हाँ मेरे पिता आप इन्हें छू रहे और चंगा करें, पैरालाइज अटैक नष्ट हो प्रभु, जो बहुत दिनों से बेड पे पड़े आज इनके अपने बिछौने को प्रभु परमेश्वर पिता इनके बिछौने को उलट पुलट कर इन्हें चंगा कर दीजिए, इन्हें प्रभु स्वस्थ कीजिए प्रभु, अपने वायदे के अनुसार मेरे परमेश्वर इनके साथ आप आशीष को पूरा कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते जो मंद बुद्धि के हैं अपने बुद्धि को देकर चलाइए, जो आत्मा में प्रभु कमजोर है, जो विश्वास में अविश्वासी हो रहे, थक जा रहे, गिर जा रहे, प्रभु उन्हें नया बल नई ताकत दीजिए, अपना अभिषेक दीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये प्रार्थना में और अभिषेक में बने रहे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। एक बार फिर से सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, आपने इनको डबल आशीषों से आशीषित कर दिया, सब प्रकार की रुकावटों को इनके जीवन से समाप्त किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से हर एक को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, हर एक रुकावट दूर हो प्रभु, इनके जाने और आने में रक्षा करना। जितने भाई बहन अपने निवेदन अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती को उत्तर हाँ और आमीन में देना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, शैतान की युक्तियों से इन्हें बचाना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।